हेलो एवरीवन। आज हमारी लिनक्स की फर्स्ट क्लास है जिसमें हम मॉड्यूल 1 कवर करेंगे विच इज़ इंट्रोडक्शन टू लिनक्स। तो लिनक्स होता क्या है? व्हाट इज़ लिनक्स? लिनक्स एक कर्नल है। ठीक है, जो लिनक्स का मेन पार्ट है वो होता है कर्नल। कर्नल वो पार्ट होता है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक ब्रिज का काम करता है। मतलब अगर कोई प्रोग्राम मेमोरी मांगता है या फाइल एक्सेस करना चाहता है तो उस केस में कर्नल ही उसके रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। कर्नल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और उसके बदले में रिस्पॉन्स देता है। बिना कर्नल के, विदाउट कर्नल, कंप्यूटर हार्डवेयर से डायरेक्टली बात नहीं कर सकता। अब जो कर्नल है हमारा वो अकेले ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। सिर्फ कर्नल होने का मतलब ये नहीं होता कि आप कंप्यूटर को नॉर्मली यूज़ कर सकते हो। उसे यूज़ करने के लिए भी कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे सिस्टम यूटिलिटीज़, कमांड लाइन टूल्स, लाइब्रेरीज, यूज़र इंटरफेस, एप्लीकेशन। ये सारी चीज़ें मिला के एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है। ठीक है, तो जो लिनक्स है, जब लिनक्स कर्नेल के साथ सारे ज़रूरी टूल्स और सॉफ्टवेयर बंडल में हो जाते हैं, मतलब सारे टूल्स और सॉफ्टवेयर कलेक्ट हो जाते हैं, तो वो एक कंप्लीट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है। जो हमारा कलेक्शन होता है सॉफ्टवेयर्स का, टूल्स का, उसको हम लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसके बारे में हम आगे के टॉपिक्स में हम ये चीज़ कवर करेंगे। बट लिनक्स क्या होता है, ये होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है काली लिनक्स क्या है। तो काली लिनक्स एक डेबियन बेस्ड ओपन सोर्स लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा लिनक्स है वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स और टूल्स को का कलेक्शन बन के एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बनने के बाद भी लिनक्स क्या होता है, जब बहुत सारे कलेक्शंस बन जाते हैं टूल्स के और सॉफ्टवेयर्स के, तो उसके बाद लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस हो जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं डिस्ट्रीब्यूशन का एक पार्ट है डेबियन। ठीक है, तो जो हम लिनक्स यूज करते हैं, हम काली लिनक्स यूज करते हैं विच इज पार्ट ऑफ डेबियन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब काली लिनक्स क्या है? एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें अराउंड 700 से भी ज़्यादा हैकिंग और सिक्योरिटी टूल्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं। ये टूल डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस टूल, वेब एप्लीकेशन हैकिंग टूल्स, पासवर्ड अटैक टूल, वायरलेस अटैक टूल्स, एक्सप्लॉयटेशन टूल, स्निफिंग, स्पूफिंग, मेंटेनिंग एक्सेस, फॉरेंसिक टूल, रिपोर्टिंग टूल। ऐसे बहुत सारे टाइप्स के टूल्स अवेलेबल होते हैं काली लिनक्स पे। ठीक है, इसे हम एथिकल हैकिंग के लिए, सिक्योरिटी ऑडिटिंग के लिए, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, मतलब बेसिकली साइबर सिक्योरिटी में हम काले लिनक्स का यूज़ करते हैं। बिकॉज इसमें ऑलरेडी बहुत सारे टूल्स इंस्टॉल्ड होते हैं। ओपन सोर्स होता है, फ्री और ओपन सोर्स होता है, मतलब फ्री है, पेड नहीं है, हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता है इसको यूज़ करने के लिए। और ओपन सोर्स है, मतलब कभी भी आप कोई भी यूज़ कर सकता है और कभी भी यूज़ कर सकता है। तो इसलिए हम काले लिनक्स का यूज़ करते हैं। सिक्योर डेवलपमेंट है जो हमारा काले लिनक्स है, इसका सिक्योर डेवलपमेंट है। कस्टमाइजेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग इसको स्टोरेज दे सकते हो और नई चीज़ों के साथ अप टू डेट होता रहता है। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है। ओपन सोर्स का मतलब होता है वो चीज़, मतलब एक कह सकते हैं सोर्स कोड जो कि ओपन है, पब्लिकली अवेलेबल है। बेसिकली ओपन सोर्स का मतलब होता है वो चीज़, ओपन सोर्स हम उन चीज़ों को बोलते हैं जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, जिसे कोई भी देख सकता है, कोई भी चेंज कर सकता है, कोई भी शेयर कर सकता है। यानी फ्री टू स्टडी है यूजर्स के लिए, वर्कर्स के लिए फ्री टू यूज है। मॉडिफाई कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग इनके वर्जन्स यूज कर सकते हो। और ये क्या करता है, कोलैबोरेशन को इनकरेज करता है। यानी बहुत सारे डेवलपर्स क्या करते हैं, थोड़े थोड़े बग्स वगैरह जो भी डेवलपर्स
की तरफ से जो भी बग्स वगैरह रह जाती हैं, उन चीज़ों को कंप्लीट करते हैं।